मार्केट में एक नए महाराज आए हैं, कुकी महाराज। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। वो आपको रेलिंग पर छलांग मारते हुए भी दिखेंगे और सोशल मीडिया पर लोगों को लाइफ एडवाइस देते हुए भी। जैसे स्किन ठीक करने के लिए वो इलाज देते हैं कि देसी गाय का गोबर लगाओ अपने चेहरे पर। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का तो Wouldn't that contain E. coli? I'm just asking. Anybody who's educated on this? त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं ऑलरेडी। वो कहते हैं कि बाथरूम में कपड़े उतार कर मत नहाओ, क्योंकि चाहे आपको और कोई देख नहीं रहा हो पर पृथ्वी तो देख रहा है। बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा, निर्वस्त्र हो किस लिए नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो पर प्रकृति तो देख रही है ऑलरेडी। फिर वो कहते हैं कि उस आदमी के हाथ से पानी मत पियो जो मीट खाता है। तो फिर कपड़े कैसे बदलेंगे अगर प्रकृति आपको देख रही है? अगर आपको प्रकृति देख रही है मतलब उसका एक पर्पस या गोल भी तो होना चाहिए। किस नज़र से देख रही है? क्या उसकी नज़र यही है कि आप नंगे ना हो जाएं गलती से भी? माना कि कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी ऑलरेडी। अब ऐसे लाइफ एडवाइस जरूर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि भयंकर कई वायरल, भयंकर वायरल। लोग इनको मीम्स की तरह यूज कर रहे हैं। पर इस फनी लाइफ एडवाइस के पीछे है कई प्रॉब्लमैटिक चीजें जिसके बारे में कुकी महाराज बात करते हैं। वैसे जब उनसे पूछा गया कि एक महिला लड़के को कैसे जन्म दे, तो देखो उन्होंने कौन सा फॉर्मूला बताया। ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के पांचवी रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, छठी रात हुआ बेटा, सातवीं रात हुआ बेटी, आठवीं रात हुआ बेटा। अब इस बात का कोई लॉजिकल सेंस नहीं नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस है ही नहीं जो कोरिलेट करे कि एक लड़की का पीरियड कब होता है और उसके बच्चे का जेंडर क्या होगा। एक और वीडियो में कुकी महाराज ये कहते हैं कि हमारे देश में रेप्स इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स अपनी लड़कियों को रानी लक्ष्मीबाई नहीं बना रहे। ये लड़कियों का रेप क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया और शस्त्र चलाना छोड़ दिया, तो बलात्कार तो होगा। तुमने अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाई होती ना मेरी माँ, तो फिर बलात्कार होता। फिर बताते आप। बस लड़कियां मार्शल आर्ट सीख नहीं रही, इस वजह से रेप्स हो रहे हैं। यानी कि रेप्स में भी लड़कियों की ही गलती है। सबसे कभी कभी आई थिंक इंसान जो बोलना चाह रहा होता है उसमें वो भूल जाता है इनडायरेक्टली भी हम क्या इम्प्लाई कर दे रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे वो जो बोलना चाह रहे हैं आई थिंक मोस्टली यही है कि सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से ये घटनाएं कितनी अवर्ट हो सकती हैं। मे बी दैट्स व्हाट ही वांटेड टू से, बट आई डोंट नो। I cannot speak on his behalf. I'm not his spokesperson, so मेरे को नहीं पता. But I'm saying, do not attribute to malice what you can attribute to ignorance or misdelivery. But hey, maybe Mohawk is right as well. घटिया बात यह है कि ऐसा ही लाइफ एडवाइस कुकी महाराज का वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उनके YouTube में 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और Instagram पर ऑलमोस्ट 2 मिलियन। अब आपको लगता होगा कि लोग कुकी महाराज की वीडियोस बस कॉमेडी के लिए शेयर कर रहे हैं। I would say to a large degree, I think so. पर कई लोग उनकी बात पर पूरा विश्वास करते हैं, चाहे उनकी बात में कितना ही कचरा क्यों ना हो। हमारे देश में किसी भी इंडस्ट्री में कितना ही रिसेशन क्यों ना आ जाए, पर बाबाओं का बिजनेस हर बार प्रॉफिटेबल रहता है। और इस वीडियो में मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ नए नवेले कुकी महाराज को। अब अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो किसी महाराज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। उल्टा आप टाइम स्पेंड करो अपने आप को अपस्किल करने के लिए, स्पेशली आज की एआई की दुनिया में। ग्रोथ स्कूल एशिया की सबसे बड़ी सब एआई हो गया है। कुकी महाराज, क्योंकि कई लोग इनको क्यूट अटैक मोड उठाओ, हम तुम्हें बता रहे हैं। सिस्टम है जिसका तुम प्लान कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, और जो भी चीज़ है उसके प्रति तुम बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड में आगे बढ़ सकते हो। जिसको खाना है अपनी लाइफ में अटैक में उठाए और खुद से चूज़ करो यार, क्या खाना है खुद से चूज़ करो, तुम्हें क्या पढ़ना है, चीज़ों को ब्रेक डाउन करो, उड़ाओ भाई। मानते हैं। या फिर बिस्किट बाबा, क्योंकि उन्होंने नीचे मिल जाएगा तुमको, नीचे जाओ या फिर gangsterphilosophy.com पे जाओ। बिस्किट्स के बारे में बहुत अनोखे एडवाइस दिए। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। पर उनका रियल नाम है अनिरुद्ध आचार्य महाराज,
जिन्होंने उत्तर प्रदेश में वृंदावन का गौरी गोपाल आश्रम क्रिएट किया था। अब आपको उनकी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी कहीं से मिलेगी नहीं, बस एक वीडियो है उनके YouTube चैनल पर जहां उनकी जिंदगी के बारे में बात हुई है। इस वीडियो के हिसाब से अनिरुद्ध आचार्य का जन्म हुआ था 27 सितंबर 1989 में। उनके माता पिता मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के पास एक गांव में रहते थे। सबसे पहले उनको रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में एजुकेशन अपने पिताजी से मिली, जिसके बाद वो पढ़ाई करने चले गए थे वृंदावन के गिरिराज शास्त्री महाराज के पास। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो अपने घर वापस चले गए, जहाँ उन्होंने कथा वचन स्टार्ट करी। कथा वचन बेसिकली एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट होता है, जहाँ हिंदू स्क्रिप्चर्स रिसाइट करी जाती है एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में। माना जाता है कि वो कथा वचन में इतने अच्छे थे कि वो देश के कई जगह गए ये चीज दूसरे लोगों के सामने करने के लिए। मई 2019 में वो वापस वृंदावन आए और उन्होंने अपना आश्रम खोला, गौरी गोपाल आश्रम। धीरे धीरे इस आश्रम में हजारों लोग आने लगे। इसी समय बाबा के सत्संग और कथा वचन सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने लगे। ये पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि एक न्यूज़ 18 रिपोर्ट के हिसाब से वो सत्संग करवाने के लिए ऑर्गेनाइजर्स से हर दिन के 80,000 से 1 लाख रुपए मांगते थे। पर आज वो सोशल मीडिया पर अपने सत्संग के लिए कम और बल्कि अपने फनी लाइफ एडवाइस के लिए ज्यादा पॉपुलर है। गुरुजी कॉलोनी का ही था एक लड़का। अच्छा, कॉलोनी का था? जी हाँ। तो गाली गुप्तार हो रही थी, गुस्से गुस्से में थोड़ा तो पाइप मारा, थोड़ी सी चोट लगी थी और उसको पाइप पे ही खत्म हो गया। तो कहाँ सिर में ही मारा था? सिर में थोड़ी जरा सी चोट आई थी। अरे तो सिर में क्यों मारा, हाथ में मारा होता? गुरुजी अब पहले इतना नॉलेज नहीं था, अब हो गया नॉलेज, अब नॉलेज हो गया। अब कहाँ मारोगे? लॉजिक ढूंढने की ज्यादा कोशिश मत करो क्योंकि इधर लॉजिक है नहीं ऑलरेडी। दूसरे वीडियो में एक लड़के से उन्होंने पूछा कि अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनको बताए कि 70 में क्या जोड़कर वो 17 हो जाएगा। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आग की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब इनके वीडियोस देखकर आपको भी ये लगेगा कि एक स्पिरिचुअल गुरु है या फिर एक स्टैंड अप कॉमेडियन। इस वायरलिटी और कॉमेडी के चलते उनको कई कॉमेडी शोज में भी इनविटेशन मिल चुका है। पर इस कॉमेडी के पीछे पूकी महाराज के प्रवचनों में कई दिक्कतें हैं। एक वीडियो में उनकी एक महिला भक्त उनसे पूछती है कि उनका पति उनको काम करने नहीं देता, तो महाराज जवाब देते हैं कि काम करने की जरूरत क्या है जब पति काम कर रहे हैं। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम कर लो। दूसरे वीडियो में एक महिला उनसे पूछती है कि उनका पति उनको घर में लॉक कर देता है और अपने माता पिता से बात भी नहीं करने देता। कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो और मैं अब तुम्हें रखूंगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा आप मुझे मानोगी, माँ बाप को आप बिल्कुल छोड़ दो। तो महाराज भला क्या बोलते हैं? समझाओ कोई इसे बच्ची को, पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं। उस महिला की मदद करने की बजाय I don't understand this. That's actually scary advice, to be honest. It's actually a very scary advice because it can result to harm. Because अगर कोई इंसान एक्चुअल में तुम्हें बंद कर दे रहा है तो तुम ऑलरेडी एंटर कर चुके हो फिजिकल रेल्म में, अब्यूज के। दिस इज अब्यूज एंड मैनिपुलेशन। अपने माँ बाप से ज़्यादा मुझसे प्यार करो। यहाँ पे कोई भी इंसान है, जितने लड़के लड़की कोई भी हो, सिंपल चीज़ सोचो, तुम अपने माँ बाप से प्यार करते हो ना, कोई भी अगर तुम्हारे कोई दोस्त आता है, अजीज भी हो, अगर वो ये मांग करता है कि अपने माँ बाप को भुला दो, तुम जेन्युइनली फील करोगे कि ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारा कोई अपना नहीं है। जो तुम्हारा को भी अपना होगा तुमसे कभी ये राय नहीं दे सकता या देगा। इससे टॉक्सिक बिहेवियर कहते हैं, स्कैरी टॉक्सिक बिहेवियर। ये महाराज उनको एक पढ़ा लिखा मूर्ख बुलाते हैं। कहाँ के महाराज हुए ये? और इसी तरह ये महाराज महिलाओं के बारे में कई भद्दी चीजें बोलते हैं। जरूरत से ज्यादा सुंदरता गुण नहीं है, दोष है। एक ही धर्म है। आई अंडरस्टैंड दैट। अगर सुंदरता की बात चल रही है तो वो दोष है, क्योंकि सुंदरता जो नार्सिसिस्ट की या नार्सिसस की स्टोरी है उसका भी काइंड ऑफ मूल रूप यही है ना, छलावा है, वो इल्यूजन है। और इस इल्यूजन में जो पड़ गया, लुक्स मैक्सिंग से उठाओ, लेफ्ट में जो आजकल सठिया गए लोग से लेके एक सिंपल तुम बात कर लो अट्रैक्टिव लोगों को, ये जितना इंसान भी अपने आप को शीशे में देख के या तो इस चीज को लेकर निराश हो रहा है या फिर उस चीज को लेकर खुश हो रहा है और उसको अपनी सेंट्रल आइडेंटिटी बना दे रहा है। ये शेक्सपियर से लेके वेस्टर्न फिलोसफी से लेके कहीं भी तुम चले जाओ, वहां पे सुंदरता टू अ लार्ज डिग्री इज समथिंग दैट विल एफ यू अप इन द लॉन्ग टर्म। इट विल, बिकॉज आज तो तुम्हारे हाथ में, कल वो रहेगा नहीं। जो लोग तुमको आज सुंदरता के स्केल में तोल रहे हैं वो तुम्हें ऑब्जेक्ट की तरह ही देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं
तो वो तुम्हारी इंसानियत को भी इग्नोर कर रहे हैं। तुम खुद में भी सेंट्रल आइडेंटिटी वो बना रहे हो जो तुम्हें धीरे धीरे छोड़ देगी बहुत जल्दी। एट मोस्ट 10 साल का सफर है ये। तुम्हारी जिंदगी अगर 70 साल की है, 80 साल की है, 10-15 साल में सुंदरता तुम्हारे हाथ से निकलने लग जाएगी। जिस चीज को तुम अपने बांध के बैठ गए थे कि ये मेरी सेंट्रल आइडेंटिटी है। अभी तो लोग मुंह पे इतना कुछ ठोक ठाक के मार परेशान हुए होते हैं, 80-90 सर्जरी करा रहे हैं, तुम पूरा पैसा लुटा दोगे, लेकिन वो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कह रहे थे ये सुंदरता, तो आई अंडरस्टैंड। अगेन कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। मुझे नहीं पता ये किससे बात कह रहे थे, क्या क्वेश्चन था। सिंपल सुंदरता वाले कमेंट की बात कर रहा हूं कि इट कैन हैव दैट मीनिंग। सदा सुंदरता गुण नहीं है, दोष है। एक ही धर्म है नारी का, केवल पति की सेवा। Okay, ऐसा- that's obviously not true. That's not true. That's like saying एक ही धर्म है आदमी का, पत्नी की सेवा। इंसान को इंसान की तरह देखो। It's as simple as that. प्रेम में दोनों को एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए और पेशेंस एंड मैच्योरिटी की तरफ एम करना चाहिए। एम करना चाहिए कि हम दोनों को अपनी लाइफ में इंडिविजुअली मैच्योरिटी भी चाहिए। मैच्योरिटी की जो जर्नी है एक्विजिशन की, वही आपको इतना सफल, समझदार और फ्लेक्सिबल बना देगी कि आपकी लाइफ में जो बाधाएं आएंगी आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो जो मैच्योरिटी चाहिए चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, वो इंडिविजुअली रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से नहीं, रिलेशनली नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि जब बाधा आई रिलेशनशिप में, आप गूगल कर रहे हैं। इंडिविजुअली हमेशा इंसान को ये सोचना चाहिए कि मेरे को समझदारी प्राप्त करने के लिए मुझे काम करना है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में बस पूकी महाराज ही ऐसी बातें सोचते हैं, बल्कि कई देशवासियों में ऐसा ही बिलीफ है। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आ गया गलत काम कर जाता है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, आपस में तालमेल। It's not as loud, but I don't understand the logic. एक हाथ से ताली क्यों नहीं बजती? Yeah, when it's about consensual sex, yes, एक हाथ से ताली नहीं बजती। Okay, how do you justify then? अगर एक 3 साल की बच्ची के साथ हो जाता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, would you say the same? जब एक 80 साल की ग्रैंडमा के साथ होता है, would you say the same? जब आप सिंपल प्रेजेंस में जाओ, सिंपल एक स्टैटिस्टिक्स उठाओ, या फिर तू क्वालिटेटिव इंटरव्यू कर सकते हो ऑफ सिंपल किस लेवल पे ग्रेप चल रहा है, मैन ऑन मैन। वहां जितने भी विक्टिम हैं जिनके साथ हो रहा है, जिनको बचाने वाला कोई नहीं है, उन आदमियों से तुम कहोगे एक ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये तुम सिंपैथाइज करोगे कि इस बेचारे के साथ वहां पे क्या हो रहा है, और जो होता है प्रेजेंस में होता ही है। मैंने आज ही न्यूज पढ़ी है 4 साल की बच्ची के साथ। लाइक इतना मासूम बच्चा है वो, जिसकी कोई हद नहीं है। अगर 4 साल की बात कर रहे हो, इतना मासूम, इतना मासूम, इतना मासूम, इतना मासूम जिसकी कोई हद नहीं है। प्योर जिसे आप कहोगे, वो है एक बच्चा, एक इंसान। वो अब उसमें तो क्या कहोगे, उधर से ताली बज रही है जिसे कोई सेंस नहीं है, उसके ऑर्गन से भी डेवलप ही नहीं हुए हैं। होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना, ये ताली नहीं बजती एक हाथ से। प्यू रिसर्च के हिसाब से आधे से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि बीवियों को अपनी पति की बात माननी ही चाहिए। So this is what patriarchy is, by the way. जो लोग पूछते हैं ना patriarchy क्या है, this is. और 2021 के नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे ने दिखाया कि नियरली आधे लोग, इंक्लूडिंग महिलाएं, ये मानती हैं कि एक पति अपनी पत्नी को पीट सकता है। ऐसे समाज में जहां कई महिलाएं ये खुद मानती हैं कि पति पत्नी को पीट सकता है, हमें समाज में ऐसे लीडर्स चाहिए जो लोग। एक और चीज भी समझो, ये प्यू रिसर्च है, ये जो जनरलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, हमें देखना पड़ेगा भैया इनका सैंपल उन्होंने उठाया कहाँ से है, क्या ज्योग्राफी है, कितना ज्यादा इसमें होमोजेनिटी है या हेटेरोजेनिटी है, सैंपल साइज क्या है, आपके सर्वे क्वेश्चंस क्या थे, कौन से ये लोग मेथड यूज करते हैं, कितने बड़े सैंपल साइज होते हैं, कैसे आप ये कह रहे हो ये जनरलाइजेबिलिटी इतनी हाई है, इसकी रिलायबिलिटी में मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा मेरे दिमाग में। बट प्यू देन ये भी कह सकते हो कि भैया उनका काम ही यही है, क्रेडिबल मानी भी जाती है संस्था। एक बार मैं बैठे उसका गूगल करता हूँ कि मेथोडोलॉजी क्या होती है। लोगों को ढंग की सीख दे, पर हो क्या रहा है हमारे समाज में, पूकी महाराज जैसे लोग पॉपुलर हो रहे हैं जिनकी बातों पर कई लोग अंधविश्वास कर लेते हैं। इसके पीछे एक कारण है जिसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अथॉरिटी बायस। ये बायस तब होता है जब लोग किसी सीनियर पर्सन पर विश्वास करने लग जाते हैं बस इस वजह से कि वो एक सीनियर है। इस वजह से जब एक पूकी महाराज कचरे जैसी बात करते महिलाओं के बारे में, लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। ये अथॉरिटी बायस और बढ़ जाता है जब लोगों के सामने एक ऐसा आदमी आता है जो रिलीजियस फिगर हो। हमारे देश में रिलीजन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। प्यू सर्वे की रिसर्च ने खुद दिखाया कि आधे से ज्यादा हिंदूज, मुस्लिम्स और सिख्स कहते हैं कि उनकी जिंदगी में रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जहाँ धर्म में ज्यादा विश्वास है उस जगह बाबाओं में तो और भी विश्वास हो जाता है, क्योंकि भगवान के साथ तो वन वे कॉन्वर्सेशन है, पर इन बाबाओं के साथ तो आप एक्टिव
टू वे कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। संजय श्रीवास्तव जो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर है, वो कहते हैं कि बाबाओं से बात करना मानो एक ट्रेनर से बात करना है जो आपको बताता है कि जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस वजह से जब कोई व्यक्ति ऐसे महाराज के पास जाता है अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम डिस्कस करने और उनको ये जवाब मिलता है, उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं बनती। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी होता है, मेरी तरफ से भी होता तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। दिक्कत और बढ़ जाती है जब ऐसा एडवाइस लॉजिक और साइंस को सपोर्ट करने के बजाय उनके खिलाफ चले जाता है। जैसे महाराज जी बोलते कि महिलाओं को झुकना नहीं चाहिए जमीन पर। भला क्यों? कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। पृथ्वी माँ है। अब कोई सेंस है इस बात का? एक बार वो लड़के के साथ डिबेट करने लग जाते हैं कि एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है ह्यूमंस का। तो बंदर जो बंदर आजकल बंदर बन के रह गए और हम लोग इंसान बन गए ना। साइंस भी कहता है कि होमोडाइंस जो है वह धीरे धीरे बंदर से मनुष्य हो गया। कोई प्रूफ है? ऑलरेडी। अब लॉजिक हैज लेफ्ट द चैट क्योंकि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ने क्लियरली दिखाया है कि ह्यूमन बींग्स मंकीज या फिर एप से ही इवॉल्व हुए हैं। पर शायद पूकी महाराज ने साइंस पढ़ी नहीं थी, इसी वजह से वो बोलते हैं हम मंकीज एंड एप्स इवॉल्व नहीं हुए थे, बट श्योर एप्स आर आवर कजन, हमारे क्लोजेस्ट कजन्स हैं वो। लेकिन हम सबका अगर आप पीछे चलते चले जाओ तो जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो हो सकता है कॉमनैलिटी उनमें देखने लग जाए, बट एक टाइम पे हम सब स्प्लिट कर गए। पर जो हमारे जो एंसेस्टर है वो कह सकते हो दिखने में जो अर्ली से अर्ली होमिनिड्स थे वो पेड़ पे रहते भी थे, फिर कुछ पेड़ के नीचे आए, कुछ अपराइट चलने लग गए। सो या बट मंकीज नहीं कहेंगे हम उनको। इसीलिए जो आज तुम जैसे तुम्हारा जो इंडियन मंकी हो गया, रीसस मंकी शायद कहते हैं उसको, वो हमारे कजन है, वो भी इवॉल्व हुआ है। सिमिलरली चिंपैंजीज हमारे क्लोज कजन्स हो गए। आई अंडरस्टैंड एंड एवोल्यूशन का भरपूर प्रूफ है, भरपूर प्रूफ है, पढ़ना पड़ेगा तुमको। टू मच प्रूफ टू बी लाइक एवोल्यूशन नहीं हुआ। कि 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है और घी 1 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है। अब ये चीज कंबशन के प्रिंसिपल के पूरे अगेंस्ट है। किसी भी चीज को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इनफैक्ट आपने स्कूल में वो एक्सपेरिमेंट किया होगा जहाँ एक मोमबत्ती जलाई जाती है और जब उसको एक ग्लास से ढका जाता है तो मोमबत्ती जलना बंद हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप मोमबत्ती को ढकते हो तो मोमबत्ती को ऑक्सीजन मिलता नहीं है और वो जलना बंद हो जाती है। तो यानी कि जब आप किसी चीज को जलाते हो तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। पर पूकी महाराज बोल रहे हैं कि 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। पर क्योंकि लोगों ने पूकी महाराज को सर पर चढ़ा दिया है, इस वजह से वो कुछ भी बोले लोग उनकी बात मान जाते हैं। अब आपको कई चीजें इन महाराज के बारे में बहुत फनी लगेंगी, पर फनी और डेंजरस के बीच में जो लाइन है वो बहुत ही पतली है। एक बैठक में इन महाराज से पूछा गया कि गाय का मूत्र पीने से फायदा क्या होता है। महाराज ने जवाब दिया कि एक बहुत बड़ी डिजीज सॉल्व हो सकती है। कौन सी डिजीज? कैंसर, जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। तो ये महाराज बोल रहे हैं डिसरिस्पेक्टफुल एज वेल, बिकॉज पहली चीज कैंसर का इलाज है। सेकंड चीज आप सबके घर में किसी को अगर कैंसर होता है एंड इमेजिन कोई आपसे कहता है कि ओ गाय का मूत्र पिला दो इनको, रहे हैं कि गाय का मूत्र पीने से कैंसर सॉल्व हो सकता है। उस देश में जहां अपोलो हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट ने दिखाया कि हमारा देश दुनिया का कैंसर कैपिटल बन गया है। हर साल हमारे देश में 10 लाख कैंसर के केसेस होते हैं और अगर आप उन पेशेंट्स की कहानी सुनोगे तो आपका भी दिल पिघल जाएगा। पर ये महाराज कह रहे हैं कि गाय के मूत्र से वो भी चीज सॉल्व हो सकती है। और यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग डिफेंड करना चाहें इसको। भगवान ना करे तुम्हारे घर में कभी किसी को कैंसर हो, बट इट्स वेरी लाइकली किसी ना किसी को तो अभी ना कभी होगा ही होगा। अगर किसी को कभी कैंसर होता है ना तो मैं कहूंगा जो कीमोथेरेपी जहाँ चल रही होती है उस वार्ड में जाना एक बार। तब तुम ये आंसर है ना, पहली चीज तुम्हारे दिमाग में आएगा ही नहीं किसी को सजेस्ट करना, क्योंकि कभी किसी को कैंसर जब है ना तुम कभी उसको ये बात बोलोगे नहीं। 3 साल के किसी के बच्चे को अगर कैंसर हो रखा है, उसकी कीमोथेरेपी चल रही है, क्या बोलोगे? किसी के 2 साल के बच्चे को हो रखा है, बोलोगे? क्योंकि कीमोथेरेपी जब वार्ड में जाते हो ना तुम जहाँ चल रही होती है वहां तो बच्चे दिखते हैं भाई, ब्लैक स्पॉट्स थे पूरी बॉडी में, छोटा सा बच्चा, उसकी डेवलपमेंटली हम प्रीटी श्योर उसकी बहुत प्रॉब्लम्स हो रखी हैं और रो रहा है बेचारा। कभी नहीं कहोगे किसी इंसान को गोइंग थ्रू दैट कि अरे नहीं गाय की मूत्र पिलाइए बैठ के आप। फिर हमारी सरकार बड़े बड़े अस्पताल क्यों बना रही है?
सब तोड़ डालो। उल्टा गाय मूत्र की 10 मिनट की डिलीवरी स्टार्ट कर देनी चाहिए हमें। प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब ऐसे बाबाओं को क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, और ये क्रेडिबिलिटी मिलती है जब कई न्यूज चैनल्स उनको इनवाइट करने लग जाते हैं। हमारे साथ सीधे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम है महाराज जी। धन्यवाद। जब ऐसी चीजें होती है ना तो अपने परिवारों में बुजुर्गों को कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका जवाब होता है कि न्यूज वालों ने भी उस बाबा को बुलाया, कुछ सोच समझ के ही बुलाया होगा। अब उनको कौन बताए कि ना इन बाबाओं की कोई क्रेडिबिलिटी है और ना न्यूज चैनल्स की। बाबा रामदेव का एग्जाम्पल देख लो। फर्स्ट एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड कोरोना की आयुर्वेदिक दवा आज हम यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। पैंडेमिक के बीच जब हजारों लोग की जानें जा रही थी तो उन्होंने कोरोनल किट लॉन्च करी, ये कहकर कि कोरोनल 7 दिनों में कोविड को सॉल्व कर सकती है। 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव होगी, ये बहुत बड़ी बात। उन्होंने तो ये तक कहा कि इस किट को WHO सर्टिफिकेशन मिल चुका है, जो सरासर झूठ था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तक इस प्रोडक्ट को झूठा बताया, पर इसके बावजूद पतंजलि की कोरोनल किट हर न्यूज चैनल पर थी और उन्होंने 4 महीने में 250 करोड़ रुपए कमाए। इंटरेस्टिंग चीज ये हमारे देश में कि चाहे रिलीजन के बेसिस पर कितने भी लोग डिवाइडेड हो जाएं, पर वो यूनाइटेड रहते ऐसे बाबाओं की वजह से, क्योंकि ऐसे बाबा हर रिलीजन में पाए जा सकते हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाए। आई थिंक साइकोलॉजिकली अगर आप अपने धर्म को, आपकी बहुत मान्यता है लेट्स से, तो हम इनको एक रिप्रेजेंटेशंस की तरह देखते हैं उसी धर्म की। लाइक हाउ टू बी मोस्ट रिलीजियस, हमारे दिमाग में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं ये प्रॉक्सी बन जाती हैं। विद इन द स्पैन ऑफ लाइक सेकेंड्स आप वो क्रेडिबिलिटी इनको दे दोगे बिकॉज ऑफ जस्ट हाउ दे लुक, द गार्ब, विजुअल क्यूज। फिलॉसफी के ज्यादा करीब जाओ, जो पथ है उस पर चलने पे ज्यादा फोकस करो। ईश्वर को मानने के लिए तुम्हारा मानना ईश्वर में होना चाहिए, मोर देन एनी पर्सन एज अ मीडियम टू लर्निंग। इवन सनातनी तुम्हारा धर्म की फिलॉसफी एंड एवरीथिंग वो तुम्हारे भगवत गीता ही है। अगर तुम स्टार्टिंग में सिंपल प्रिस्क्रिप्टिवली भी अगर एक चीज को ले रहे हो कि ये प्रिस्क्राइब किया गया है, मुझे ऐसे सोचना है, धीरे 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 उसको करने से तुम्हें दिखने लग जाएगा कि तुम जो सोच रहे थे उसकी पीछे समझ क्या है और तुम्हें क्यों करना चाहिए। कई चीजें तुम्हें करके उनकी वैलिडिटी दिखेगी, मोर सिक्योर फील कर रहे हो, मोर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तुम्हारी एंजाइटी रिलीव हो रही है, तो एक्चुअल बेनिफिट्स मिलेंगे तुम्हें, जिसके बेसिस पे तुम कह सकते हो ओ वाओ, मेरा वर्ल्ड व्यू जो मैंने चेंज किया टू दिस प्रिस्क्रिप्टिव लेट्स जस्ट से वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, आई कैन सी द वैल्यू इन इट। बना रहे जैसे ये है प्रॉफिट बजिंदर सिंह, एक क्रिश्चियन बाबा। जा थैंक यू कर जो एक डिसेबल्ड आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं अपने जादुई मंत्र से। सबसे अनफॉर्चुनेट बात है कि वो लोग जो इन बाबाओं का शिकार होते हैं वो यूजुअली गरीब और बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से आते हैं, जिनको मदद की जरूरत होती है, पर मदद के चक्कर में वो इन बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। जैसे ये महिला। कई लोग गलत करते हैं किसी के साथ, तो उसके साथ गलती करना चाहिए या नहीं? ससुराल वालों ने मेरे को रखा नहीं, पैसे मांगते हैं दहेज के लेके आ, नंगी भूखे घर की है, तेरे खानदान में क्या है? कुछ नहीं है। देवर देवरानी ने और सासू ने मतलब मेरे को सबने मारा पीटा, मेरा 3 जगह से हाथ भी तोड़ दिया। या फिर ये आदमी जिसकी कई समय से शादी नहीं हो रही। मेरी शादी नहीं हो रही प्रभु जी, और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। ऐसे लोग समाज से उम्मीद खो बैठते हैं, पर फिर उनको एक जादुई बाबा के बारे में पता चलता है कि उनकी सारी दिक्कतों का हल निकाल सकता है। और कई लोग ऐसे बाबाओं के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। पिछले महीने उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक भगदड़ मची थी, जहां 121 लोग की जाने गई थी। इवेंट ऑर्गेनाइज किया था एक भोले बाबा ने, और भगदड़ मची थी क्योंकि भीड़ भोले बाबा के पैर छूना चाहती थी। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि भोले बाबा के मोस्ट फॉलोअर्स गरीब, अनपढ़ और दलित और जातव समाज से थे, जिनको हमारे समाज में एक्सेप्टेंस नहीं मिली, और इसी वजह से वो भोले बाबा के पास गए जहाँ उनको एक्सेप्टेंस दी गई। I think that's a very strong causal claim. वही चीज़ मैंने कही ना, हम उनको प्रॉक्सी समझते हैं या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझते हैं, जो हमारे दिल में विश्वास बैठा हुआ है ईश्वर के प्रति। योगेश नेही, जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है, वो कहते हैं कि ऐसे लोग इन बाबाओं का शिकार बन जाते हैं क्योंकि उनका खुद का धर्म उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता।
तो तुम धर्म को तो मानते हो, तभी तो इस धर्म की प्रॉक्सी या इस धर्म को एक रिप्रेजेंटेटिव जो अपने आपको सेल्फ प्रोक्लेम कर रहा है उसके पास जा रहे हो। एक्चुअली में तुम धर्म को इतना ज्यादा मानते हो कि तुम वो क्रेडिबिलिटी इंस्टेंटेनियसली दे रहे हो। जब उनको अपने ट्रेडिशनल धर्म से रिस्पेक्ट नहीं मिलता, वो इन बाबाओं के पास जाते। That's a very strong causality. सेकेंडली, ये सिर्फ पुअर लोग थोड़ी करते हैं। आई थिंक प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से भी डिपेंड करता है। कितने बाबा हैं जो कि करोड़पति अरबपतियों को बैठ के जा के लोग अपनी पूरी वो करे पड़े हैं। तुम्हारे हायर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से भी लोग जाते हैं। अपर कास्ट, अगर तुम वर्ड यूज करना चाहते हो अपर कास्ट, वहां से भी लोग बहुत ज्यादा तुमको इसमें वो डिफरेंट बाबा में दिखेगा फॉलोइंग होगी। बिल्कुल बहुत सारे वो हैं जिनका क्लाइंटेल, अगर वर्ड यूज करना चाहो तो बहुत ही हाई, तुम्हारे बिलियनर्स और मल्टी मिलियनर्स जाते हैं उनके उसमें। राम रहीम के केस में भी जो एक कन्विक्टेड रेपिस्ट है, उसको पंजाब में कई दलित सिख्स मानो भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि इन दलित सिख्स को हमारा समाज रिस्पेक्ट नहीं देता। पर जैसे वो राम रहीम के डेरे में एंटर होते हैं, उनको वही रिस्पेक्ट मिल जाता है। आई थिंक इट इज द वांट टू बी पार्ट ऑफ समथिंग। आई थिंक तुम्हारी जो लाइफ की मंडेनिटी है, तुम उससे एस्केप करके फाइनली पार्ट बनते हो किसी चीज का जो थ्राइविंग है, उसमें एटलीस्ट कुछ हो रहा है। देन आई थिंक कम्स सेकंड पार्ट इज देयर इज अ सोशल नेटवर्क टू इट। दोस्ती करने का, तुम्हारे दोस्त जा रहे हैं साथ में, यू फॉर्म मोर कनेक्शंस विद ह्यूमंस, जो कि हमारा लार्जली फंक्शन है सोशल रिलेशंस। तुम्हारा फ्रेंडिंग बायस, जो इकोनॉमिक्स में उन्होंने स्टडी किया था, फ्रेंडिंग बायस होता है बेसिकली गरीब घरों से जो लोग होते हैं उनकी सोशल रिलेशंस में कितने सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जब वो स्कूल जाते हैं तो जो गरीब घर से लोग होते हैं वर्सेस जो लोग बहुत अमीर घरों से होते हैं, उनमें जमीन आसमान का डिफरेंस है किस तरह की दोस्ती वो करते हैं। पाया गरीब लोग ऑटोमेटिकली इनहिबिटेड होते हैं, उनको खुद से ही शर्म आती है कि वो जाके दूसरे लोगों से बात करना चाहे, क्योंकि वो शायद मोर कॉन्फिडेंट फील नहीं करते अपने कपड़ों के बारे में, अपने बारे में, और लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स उनको इनसिक्योर फील कराती हैं अपने बारे में। तो उस वजह से वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है उनका ग्रुप। गरीब लोग सिर्फ गरीब लोगों से इसलिए ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन अमीर लोग इजीली आराम से उनको कॉन्फिडेंटली वो बात कर पाते हैं जिससे भी उनको करनी है। अमीर लोग सेकंड चीज इन्होंने ये भी पाया कि महसूस कराते हैं गरीब लोगों को कि वो गरीब हैं। जो एक एरिया उन्होंने पाया जहां पे फ्रेंडिंग बायस कंप्लीटली इवैपोरेट हो जाता है, बताओ वो क्या था? रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस। वहां पे फ्रेंडिंग बायस एग्जिस्ट नहीं करता। वो एकमात्र जगह है, यानी सोशल यूटिलिटी के हिसाब से समझो कितनी स्ट्रॉन्ग चीज है कि हम शायद अभी मिस कर दे रहे हैं कि इनकी यूटिलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मैं एक बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इन तरह की कॉन्ग्रीगेशंस की ये एकमात्र जगह है जहाँ पे गरीब अमीर अपने सारे फर्क भुला देता है, वो सब दोस्ती कर लेते हैं। तुम्हारी दोस्ती ऊपर वाले इंसान से भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। तो मेरा पॉइंट ये है कि बहुत तगड़ी यूटिलिटी है एक्चुअल में, जो हम ये नहीं कह सकते कि एक कॉजैलिटी हमने अटैच कर दी। और भी कॉजैलिटी बहुत बड़ी बात हो गई कि इन्हें रिस्पेक्ट मिल रही है। इस पर बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी तुमको, ये डिस्कवर करने के लिए एग्जैक्ट रीजन क्या है, लोग क्यों जाते हैं। मेरी एक हाइपोथेसिस होगी, इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ एक्टिव एंटरटेनमेंट एज वेल। A lot of people go there because it's like तुम मेले में जाते हो, तुम्हें घर से बाहर जाने को मौका मिल रहा है। That's why if you see in the pictures जहाँ पे people are wearing very vibrant new तुम्हारी their sarees, जो कि शायद वो बाहर जब जाते होंगे तब पहनेंगे। तो people are decorating themselves या decking themselves up, they are getting ready। तो उनके लिए एक इवेंट है। So there is novelty to it, there is an entertainment aspect to it, there is religiosity। तुम अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो, तुम शायद और दोस्त बना रहे हो वहां पे। फिर तुम्हारा ये तो अथॉरिटी बायस की उन्होंने बात कही, वो आ जाता है कि यहाँ एक सेंट्रल फिगर है जिसके अराउंड हम सब बैठे हैं, पूरा ग्रुप एक हायरार्की में स्प्लिट हुआ है। दैट आई अंडरस्टैंड। इनफैक्ट राम रहीम का डेरा सोशल इक्वालिटी प्रॉमिस करता है लोगों को, और सभी को बोला जाता है कि वो अपना पुराना सरनेम भूल जाए और एक नया सरनेम इंसान चूज करे, जिससे लोगों के बीच भेदभाव ही ना हो। और इसी वजह से कई लोग पूकी महाराज के पास आते हैं, चाहे ये महाराज कितनी भी बकवास बात क्यों ना करे। कई लोग पूकी महाराज के चैरिटी से भी अट्रैक्टेड हो जाते हैं, जैसे वो भी अपने सोशल मीडिया पर दिखते हैं गरीबों को खाना देते हुए, बुजुर्गों को आश्रम में रखते हुए और जानवरों की भी देखभाल करते हुए। और जब ऐसे लोग पूकी महाराज के पास पहुंचते हैं, उनको पता चलता है कि उनकी जिंदगी इसमें कई दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को महाराज तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं। उनको होप दी जाती है, चाहे वो झूठी क्यों ना हो। इन बाबाओं की पॉपुलैरिटी की एक वजह है हमारा फेल्ड मेडिकल सिस्टम। हमारे देश में कई लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, इनको सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए आपको थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। पर ऐसे कई लोग पूकी महाराज के पास चले जाते हैं, जैसे ये महिला जिन्होंने कहा कि उनके पति ने उनको छोड़ दिया है। हमारे हस्बैंड ने उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है पहले से। आज 12 साल बाद 10 दिन हो गए हमको घर से निकाल दिए। ये सारे सीरियस मुद्दे हैं और इन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए हमें सीरियस सोल्यूशन चाहिए। पर हमारे देश में मेंटल हेल्थ के बारे में ना अवेयरनेस है ना रिसोर्सेस। ये प्रॉब्लम्स समाज में 200 साल में भी एग्जिस्ट कर रही थी, 500 साल में भी एग्जिस्ट कर रही थी,
एंड हर समाज में एग्जिस्ट कर रही थी, जिससे पहले मेंटल हेल्थ के तुम्हारे अगर थेरेपी वर्ड को यूज़ कर लें उससे भी पहले एग्जिस्ट कर रही थी। और ये अगर तुम सिंपल साइकोलॉजी बहुत ढंग से पढ़ते हो तुम वो भी बात करती है कि ऐसा नहीं है कोई थेरेपी ऐसी चीज़ कर रही जो बहुत ही न्यू है। थेरेपी के डिफरेंट मोड, डिफरेंट तरीके हमेशा से एग्जिस्ट किए हैं और वो कम्युनिटी के अंदर ही एग्जिस्ट किए हैं। पॉइंट ये कि हम अब क्या हो चुका है, एज अ कम्युनिटी दूर जाते जा रहे हैं एक दूसरे से। जहां पे भी कम्युनिटीज थोड़ी सी इंटैक्ट होती थी विद देयर ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, हर जगह होती हैं। जब घर, लोग, गांव, टाउन आपकी एक लार्ज कम्युनिटी हुआ करती थी लोगों की, तो कम्युनिटी बहुत हद तक सपोर्ट के थ्रू आपकी हेल्प करती थी। आपको बहुत अच्छी एडवाइस देने वाले हमेशा से लोग एग्जिस्ट अगर करते हैं आपके अराउंड टू अ ग्रेट डिग्री। हो सकता है आपको थेरेपी की जरूरत ना पड़े अनलेस अगेन आपको प्री डिस्पोजिशंस हैं, हेरिडिटरी हैं। अब किसी को ADHD है, यू माइट नीड साइकाइट्रिक केयर। कई हद तक कई चीज़ों का सोल्यूशन समाज के अंदर कम्युनिटी बेस्ड इधर भी होता है और होना चाहिए। वहाँ पे भी जाना पड़ेगा कि कई बार समाजों में आपको बहुत ही पिछड़ा हुआ चीज़ को विजडम के नाम पे बेचा जा रहा है। थेरेपी में इंसान यही कहेगा, तुमको एक्सेप्टेंस के प्रति ही लेके जाएगा, वो खुद से बात कर करके। कम्युनिटी बेस्ड कल्चर जो है उसकी वैल्यू वो भी हम खो रहे हैं। WHO के हिसाब से हर 1 लाख लोगों के लिए कम से कम 3 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होने चाहिए, पर इंडिया में ये नंबर बस 0.75 है। रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर यार एक बात बताओ, तो अफोर्ड भी कैसे कर लेगा इंडिया में? इतनी तुम्हारी वैसे इतनी गरीबी है, तुम जरा अच्छे जो साइकोलॉजिस्ट होंगे, पहली चीज तो लोगों को ये नहीं पता साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, साइकाइट्रिस्ट क्या होता है, लोगों को ये नहीं पता। साइकोलॉजिस्ट के अंदर भाई अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे आदमी कोई ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ है, यहाँ पे मुझे पता नहीं कौन सी गवर्निंग बॉडीज हैं जो लाइसेंसेस दे रही हैं थेरेपी के। यहाँ पे आदमी, भाई मैं जितने लोगों से बातें करता हूँ जो बताते हैं मैं थेरेपी में क्या, वो जो एडवाइस सुन लो ना उनकी, तुम्हारी हवाइयां उड़ जाएंगी। तो तुम्हें क्लियरली पता है वो इंसान को कुछ नहीं पता वो क्या बात कर रहा है। वो मास्टर्स हैं शायद उनके पास। मास्टर्स इज नॉट अ थेरेपिस्ट बाय द वे। आपने मास्टर्स तो आप साइकोलॉजिस्ट बन गए हो। साइकोलॉजिस्ट इज नॉट अ थेरेपिस्ट। थेरेपी की अलग ट्रेनिंग होती है 3-4 साल की, हो सकता है 2 साल की हो सकता है, बट वो एक रजिस्टर्ड गवर्निंग पूरी बॉडी होगी जो ट्रेनिंग देती है आपको एक पर्टिकुलर टाइप की थेरेपी में ही। बस मेंटल हेल्थ के अंदर 500 एरियाज हैं। जब एडवाइस सुन लो यहाँ के जो थेरेपिस्ट बोल रहे हैं, मुझे लगता भी नहीं है वो थेरेपिस्ट हैं। ऐसी वाहियात एडवाइस, इतनी ऑब्वियस वाहियात बेवकूफ़ वाली बातें करते हैं, और उनके प्राइसेस सुनो तो मेंटल हेल्थ के नाम पे भी तुम वही एडवाइस सुनो तुम्हारे जो चाचा दे रहे थे। कुल मिला के ना कोई लेना देना उस चीज़ का। मुझे पता नहीं कितने लोग बताते हैं, मेरे सुन के हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि ये कोई मजाक कर रहे हो क्या, ये कोई थेरेपिस्ट बोलेगा ही नहीं तुमसे, थेरेपी होती ही नहीं है। मनोहर भाटिया ने कहा कि ऐसी सिचुएशन में एक बाबा के पास जाना हमारे स्ट्रेस को रिलीव कर देता है, क्योंकि वो हमें सॉल्यूशंस भी देते हैं और खुशी भी। पर इन सारे बाबाओं की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल सेम है, उन लोगों को टारगेट करना जो गरीब है, डेस्परेट है और पिछड़े समाज से, जिनको हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, और इस एक्सेप्टेंस के चलते ही वो फिर उनका क्या, जो अमीर हैं या अपर क्लास से हैं और डेस्परेट हैं। लेट्स से अमीर हैं, डेस्परेट नहीं है, बट मान्यता उनके अंदर बहुत ज्यादा है, कन्वीनियंस से ही जा रहे हैं अपने, और अपर क्लास से भी हैं। भाई ऐसे भी बहुत मिलेंगे तुमको, बहुत मिलेंगे, जिनको हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, और इस एक्सेप्टेंस के चलते ही वो उन बाबाओं और महाराजाओं का शिकार बन जाते हैं जो उनको कुछ दिन के लिए दिलासा तो दे सकते हैं। मैं तुम्हें लिख के कह रहा हूँ, सोसाइटी पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ले तब भी भरे रहेंगे इनके हॉल्स। तुम्हें क्या लगता है अमेरिका में एग्जिस्ट नहीं करता, यूरोप में एग्जिस्ट नहीं करता, सब जगह एग्जिस्ट करता है ये। अमीर से अमीर लोग जाते हैं अमेरिका में। तुम सिंपल देख लो, तुम्हारा क्रिश्चियनिटी का जो वो होते हैं लोग, जट वेट आता तो रहता है कि जट खरीद के बैठे, ये खरीद के बैठे, वो खरीद के बैठे हैं। क्रिश्चियनिटी में नहीं एग्जिस्ट करता क्या? साइको की तरह एग्जिस्ट करता है ब्रो ये। पर उनकी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकते। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब लोग इन बाबाओं की हर बात को पत्थर की लकीर मानते हैं। उनको ये लगता है कि ये लोग तो भगवान है, पर ये भगवान नहीं है, ये बस इंसान है। और ये लोग इस अंधभक्ति को मिसयूज करते हैं। यही चीज करी आसाराम बापू ने और गुरमीत राम रहीम ने, जो कन्विक्टेड रेपिस्ट हैं। इन बाबाओं की पॉपुलैरिटी हमें दिखाती है कि हमारा समाज फेल कर रहा है। हमारा समाज उन लोग को फेल कर रहा है जो गरीब है और जो पिछड़े समाज से हैं। उनकी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, और इसी वजह से वो इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि वो किसी भी चमत्कारी बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तक हम अपने समाज को ठीक नहीं करेंगे, तब तक मार्केट में नए बाबाज आते रहेंगे। और ग्रोथ स्कूल को चेकआउट हमारे कल्चर में एम्बेडेड है विद रिगार्डलेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक्स। करोड़पति भी जा रहा है, गरीब भी जा रहा है, और सब एक दूसरे बगल में बैठे हैं इन जगहों पे। बट तुम अगर इतिहास पढ़ते हो तो तुम्हें दिखेगा कि ये 1800 सदी में भी था,
1700 सदी में भी था. That is how it has always been.